जिनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक संदेश है देश की जनता के तरफ से और ख़ास तौर पे बिहार से कि अब आपके दिन अब शुरू हो किशोर गए। ने बांकीपुर उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन उसके बाद आखिर ये मीसा भारती उनको क्या कह रही हैं, हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। लालू की लाडली मीसा भारती प्रशांत किशोर पर क्या कुछ कह रही हैं, इस खबर में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखी गई। एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ नीरज सिन्हा और तीसरी तरफ रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर नीरज सिन्हा और पहले नंबर पर प्रशांत किशोर। और चुनाव की वोटिंग काउंटिंग शुरू होने से पहले अगर हम आपको बात करें तो ऐसा लग रहा था कि एकदम बराबरी का टक्कर होगा बीजेपी वर्सेस जनसुराज के बीच में। और सुबह सवेरे तो आपको याद ही होगा कि तेजस्वी यादव भी हरिहर नाथ मंदिर गए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में रेखा गुप्ता बाजी मार जाए। लेकिन जब काउंटिंग शुरू होती है तो तस्वीरें एकदम उलट नजर आती हैं। प्रशांत किशोर एकदम अलग रूप में नजर आते हैं। उनकी जो काउंटिंग जब शुरू होती है तो प्रशांत किशोर सबसे आगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर नीरज सिन्हा और तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता दिखती हैं। पहले से स्टार्टिंग होती है तब, और उसके बाद लगता है कि नहीं, एक दो राउंड तीन राउंड बीत जाने दीजिए, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि उलटफेर हो जाए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। प्रशांत किशोर स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक लीड करते चले जाते हैं। सबसे आगे वो रहते हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता। और यहाँ पर बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबता है। और इसके बाद आपको बता दें कि कई सारे नेता ऐसे भी थे जो आखिरी तक ये कह रहे थे कि अरे रुकिए 31 राउंड होने दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा बीजेपी ही जीत रही है। भले प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ही जीत रही है। ये तमाम बातें जो हैं बीजेपी के ही लीडर्स के द्वारा कही जा रही थी, जिसके बाद ये बातें आने लगी सामने कि भैया ये क्या हो रहा है, बीजेपी क्यों कह रही है कि हम जीत रहे हैं, इतनी कंडीशन बुरी है। तो इसी बीच अब देखिए कि मीसा भारती से भी मीडिया बात करती है। तो मीसा भारती क्या कहती हैं प्रशांत किशोर की जीत को लेकर के, जरा वो सुनिए आप। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बांकीपुर में जो ये रिजल्ट आया है तो बीजेपी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक संदेश है देश की जनता के तरफ से और ख़ास तौर पे बिहार से कि अब आपके दिन अब शुरू हो गए हैं। आपने सुना कि मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है। तो देखिए, इससे साफ है कि मीसा भारती जो है प्रशांत किशोर को लेकर के बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रही हैं कि बीजेपी के लिए तो बहुत बुरा हुआ है। पहले बीजेपी वाला जो बयान याद है आपको, कुत्ता बिल्ली वाला, उस बयान को लेकर के सभी लोग ये कहते थे कि भैया बीजेपी तो एकदम कॉन्फिडेंस में है कि नहीं वहीं जीत रही है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बांकीपुर फिर से बीजेपी के ही नाम हो जाए, बांकीपुर जो अभेद किला है बीजेपी का वो कोई ना भेद सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कुत्ता वाला बिल्ली वाला जो बयान रहता है वो धरा का धरा ही रह जाता है और बीजेपी धरातल में मिल जाती है और प्रशांत किशोर बाजी मार जाते हैं। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के अभेद किले को भेद देते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बंगाल से कंपैरिजन करें तो थोड़ा गलत होगा, लेकिन हाँ कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अभेद किले को भेदा था, तो यहाँ पर बीजेपी के अभेद किले को प्रशांत किशोर ने भेद दिया है। बीजेपी के अभेद किले जिसको आज तक किसी ने भेद नहीं पाया था, आरजेडी इतनी कोशिशें करती रह गई, 30 साल तक राज किया बीजेपी ने यहाँ पर, नितिन नवीन ने, उनके परिवार ने, और अब देखिए कि इस किले पर प्रशांत किशोर राज करने वाले हैं। इस अभेद किले को प्रशांत किशोर ने भेद दिया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहें न्यूज़ फॉर्मेशन। धन्यवाद।